फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल द मौर्य IFT क्लासेस। आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो भी सप्लाई होती है उसका ITC आपको किस तरीके से GST के पोर्टल में क्लेम करना है, GSTR1 या GSTR3B में किस तरीके से आप डिटेल शो करके आप अपनी ITC को क्लेम कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो टॉपिक है फ्रेंड्स, हाउ टू क्लेम ITC ऑन RCM सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सप्लाई होती है उसकी ITC आप क्लेम कैसे करें। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो ITC क्लेम करने वाला जो पार्टी होता है वो रेसिपिएंट कहलाता है। ठीक है, रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना होता है, रेसिपिएंट को ही ITC क्लेम करनी होती है, लेकिन वो कैसे करेगा वो डिटेल हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले RCM सप्लाई क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय RCM सप्लाई। देखिए GST में क्या होता है ना कि जनरली जो सप्लायर होता है वही एक लायबल होता है, किस लिए, GST को पे करने के लिए ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती है GST में उसका जो टैक्स का पेमेंट होता है वो जनरली सप्लायर के ऊपर ही होता है। मतलब वो सप्लायर आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा, फिर बाद में आप उसकी ITC लेंगे, ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी सप्लाईज होती हैं गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कुछ ऐसी नोटिफाइड सप्लाईज हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, जिसका कि सारा डिटेल्स जो है आपको सेक्शन 9(3) में और 9(4) में CGST एक्ट 2017 के 9(3) और 9(4) में मिल जाता है। उन सारे नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज का डिटेल और सिमिलर प्रोविजंस आपको IGST एक्ट में सेक्शन 5(3) और 5(4) में मिल जाता है। यानी कि ये जो भी नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं या फिर जो भी ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, इसकी सप्लाई यदि होगी तो उस केस में क्या होगा कि जो रेसिपिएंट है उस रेसिपिएंट को ही टैक्स का पेमेंट करना है। किस में करेगा, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में करेगा। समझ में आ गई बात। तो RCM का यही सब डेफिनेशन है छोटा सा, कि रेसिपिएंट ही लायबल होता है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे GST पे करने के लिए। तो इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली भी वही काम हो रहा है, वो टैक्स पे करेगा, फिर टैक्स का खुद ही रिफंड लेगा, खुद ही वो क्लेम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो RCM सप्लाई ये होती है। अब इस यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में किस तरीके से टैक्स का जो साइकिल चलता है वो देखिए। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल है कि प्रोलॉजिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक सप्लायर है और एक CCTV कैमरा और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ग्लोबल टेक इंडिया रेसिपिएंट है, इसको प्रोवाइड करता है। तो ग्लोबल टेक इंडिया क्या करेगा कि जो भी ये इनवॉइस जनरेट करेंगे तो ग्लोबल टेक इंडिया क्या करेगा, ये पे करेगा जो भी इस CCTV कैमरा और सर्विसेज की जो वैल्यू होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा और जो GST होगा, उन दोनों का अमाउंट ये पे कर देगा। अब प्रोलॉजिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगा, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर देगा। ठीक है, और टैक्स का पेमेंट जब करेगा तो ग्लोबल टेक इंडिया क्या करेगा, अपने GSTR2B में वो टैक्स जो भी ITC है वो दिखेगा, दिखने के बाद 3B में वो क्लेम कर लेगा। ठीक है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, अब जैसे यहाँ कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक सप्लायर है, इसने क्या किया है, GTA सर्विस प्रोवाइड करी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड की है किसको, ग्लोबल टेक इंडिया को। तो ग्लोबल टेक इंडिया क्या करेगा, जब भी ये इनवाइस यहाँ से रेस करेगा तो ग्लोबल टेक इंडिया सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू पे करेगा, टैक्स का पेमेंट वो खुद करेगा क्योंकि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये नोटिफाइड सर्विसेज है, अंडर सेक्शन 9(3) में एक नोटिफाइड सर्विसेज है जिसमें कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत रेसिपिएंट को टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब रेसिपिएंट क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और रेसिपिएंट ही खुद उसी मंथ में अपनी ITC को क्लेम करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है आपके लिए। तो इसमें देखिए जो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं सेक्शन 9(3) में B2B सप्लाई, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को ही सप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये शर्त लगा दिया है कि यदि ऐसी सप्लाई होगी तो रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना होगा, रेसिपिएंट को ही टैक्स का ITC लेना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में।
ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9(3) में क्या क्या है, अब देखिए यहाँ लिस्ट बनी हुई है। कैश्यू नट्स की सप्लाई है, बीड़ी रैपर है, सिल्क यार्न है, लॉटरी है, रॉ कॉटन है, यूज्ड व्हीकल सीज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है जो सप्लाई यहाँ से हो रही है। तो ये सब सारे सप्लायर्स हैं। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे सप्लायर्स अनरजिस्टर्ड भी होंगे और रजिस्टर्ड भी होंगे, लेकिन शर्त ये है कि यदि इस प्रकार के गुड्स की सप्लाई हो रही है तो ये जो रेसिपिएंट की लिस्ट बनी हुई है, ये सारे रेसिपिएंट क्या करेंगे कि अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेंगे और खुद आईटीसी उसकी क्लेम करेंगे। तो यहाँ लिस्ट बनी हुई, इन लोगों को ही टैक्स का पेमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसकी भी लिस्ट बनी हुई है। सेक्शन 9(3) में ही गुड्स की भी लिस्ट है नोटिफाइड और सर्विसेज की भी लिस्ट नोटिफाइड है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर में जीटीए की सर्विसेज का एग्जांपल लिया था, उसका मैंने ऊपर आपको दिखाया था। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे नेचर ऑफ सप्लाई हैं सर्विसेज की, और सप्लायर का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, कौन कौन सप्लाई करेगा इस सारे सर्विसेज को, और रेसिपिएंट का भी डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेसिपिएंट्स हैं, यदि इस प्रकार की सर्विसेज इन लोगों से लेते हैं तो इन रेसिपिएंट्स को ही उसको टैक्स का पेमेंट करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और टैक्स का पेमेंट करने के बाद उन्हें आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका डिटेल यदि आपको पूरी फुल लिस्ट चाहिए तो आप इसको ऑब्वियसली नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को रेफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स 9(4) सप्लाई, सेक्शन 9(4) की सप्लाई क्या है, 9(3) का तो हमने देख लिया। 9(4) में यह है कि यदि आप सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं, ये जो सप्लाई है ना, इसमें दोनों हो सकते हैं। मतलब जैसे अब यहाँ पे क्या है, ये एग्रीकल्चरिस्ट है, तो कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट सप्लायर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ही होगा, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है कि आरसीएम में ही पे करना है। तो अब देखिए यहाँ प्योरली 9(4) में दिया हुआ है कि यदि सप्लाई केवल अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि आप ले रहे हैं तब क्या होगा। तो देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सप्लाईज मेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन विल अप्लाई। सेक्शन 9(4) अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि कोई सप्लाई आप ले रहे हैं तो सेक्शन 9(4) अप्लाई होगा, उसका टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको ही करना होगा। और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb 2019 ओनली ऑन स्पेसिफाइड गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज एंड स्पेसिफाइड पर्सन। तो 1 फरवरी 2019 से क्या है ना कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट जो मतलब दिया गया था सेक्शन 9(4) में, उसके पहले ये था कि यदि आप किसी पर्टिकुलर डे में 5,000 के ऊपर यदि आप सप्लाई लेते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना होता था। लेकिन 1 फरवरी 2019 से रूल बदल दिया गया। उसमें यह दिया कि जब तक कोई भी गुड्स और सर्विसेज की नोटिफिकेशन नहीं आती है स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज की, तब तक आप जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप लेते हैं गुड्स, तो उसको आपको नॉर्मल B2C में आप सप्लाई में दिखा करके आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। आरसीएम में नहीं करना होगा जब तक कि वो स्पेसिफाई ना हो जाए गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो द लिस्ट ऑफ पर्सन और आइटम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इज एट टू बी नोटिफाइड। तो उन गुड्स और सर्विसेज की जो लिस्ट है अभी भी नोटिफाई नहीं की गई है सेक्शन 9(4) की। जब वो लिस्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आरसीएम में टैक्स का पेमेंट होगा। अभी तक टिल नाउ प्रमोटर ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स आर कवर्ड। अभी तक क्या है ना दोस्तों कि सेक्शन 9(4) में प्रमोटर्स जो है कवर्ड हैं रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में। तो उसमें क्या कंडीशन है आरसीएम में टैक्स पेमेंट करने के लिए कि इफ द वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज परचेस्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इज लेस देन 80%। ठीक है, यानी कि जो टोटल आपका इनपुट और इनपुट सर्विसेज लग रहा है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो उन टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज की वैल्यू का 80% या उससे ज़्यादा आपको रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदना है। ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, आर्किटेक्ट की सर्विसेज हो गई, या फिर स्टील हो गया, ठीक है, या टाइल्स हो गया, तो ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से ही आपको खरीदना है और उसकी वैल्यू 80% से यदि ज़्यादा है तभी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आप टैक्स का पेमेंट करेंगे। अब 5% का रेट है। यदि आप किसी अफोर्डेबल हाउसिंग को डेवलप कर रहे हैं तो 1% का रेट है। लेकिन यदि वो वैल्यू लेस देन 80% यदि हुआ तो उस केस में आपको सेक्शन 9(4) के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो देन प्रमोटर हैज़ टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। तो लेस देने दी होगा तो रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। अब जैसे क्या है, इफ सीमेंट इज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर द प्रमोटर शैल पे टैक्स ऑन सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। इस केस में यदि आप सीमेंट खरीदते हैं किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो ये तो होगी कि छोटी सी इंफॉर्मेशन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। अब हम ऑनलाइन पोर्टल पे चल के देखेंगे कि ये जितने भी लोगों के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, यदि ये लोग आरसीएम में टैक्स का पेमेंट करते हैं तो ये लोग किस तरीके से आईटीसी अपना क्लेम करेंगे जीएसटीआर 3B में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम पोर्टल पे चलते हैं, डायरेक्ट वहीं पे सीखते हैं। सो आरसीएम में यदि आपको आईटीसी क्लेम करनी है तो आपको टैक्स का पेमेंट भी करना होगा। तो आरसीएम में टैक्स का पेमेंट जो होता है वो कैश में होता है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में यदि कोई भी बैलेंस आपका है तो उससे आप आरसीएम की लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो टैक्स का पेमेंट होने के बाद ही आप सेम मंथ में ही इसकी आईटीसी आप क्लेम कर लेंगे। लेकिन आप आईटीसी किस तरीके से क्लेम करेंगे, देखिए इसमें 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है कि यदि आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की और वो सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है तो आपको ही टैक्स का पेमेंट करना होगा और आप ही को आईटीसी उसकी क्लेम करनी होगी। तो आपका जो सप्लायर है वो आपको इनवॉइस इशू करेगा। तो जब वो इनवॉइस इशू करेगा तो किस तरीके से पहले शो करेगा और उसका करिस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपके यहाँ किस तरीके से दिखेगा, सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं। तो सप्लायर क्या करेगा, सबसे पहले वो इनवॉइस जो भी जनरेट किया है उसको उसके लिए वो जीएसटीआर 1 को फाइल करेगा। ठीक है, जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए वो पहले इस ऑप्शन में जाएगा। ऑप्शन में जाने के बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो सप्लाई होती है इस टेबल में, इस टाइल्स में आपको इनवॉइस अपलोड करना होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे जाएगा। ऐड रिकॉर्ड पे जाने के बाद सारी डिटेल, मतलब रेसिपिएंट जो जिसने माल आपसे ख़रीदा है उसका सारा डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो वो जो सप्लायर है वो आपका सारा डिटेल यहाँ डालेगा, रेसिपिएंट का नंबर डालेगा, उसका नाम, जैसे जीएसटीआर नंबर डालेगा सारी डिटेल्स आ जाएंगी और इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। जैसे जीएसटीआर 1 में सारी डिटेल फिलअप होती हैं वैसे ही फिलअप होंगी। प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल इनवॉइस वैल्यू, जब आप इसको भरेंगे तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू का सारा टैक्स रेट भी आ जाएगा, वो सब कर लेंगे आप। लेकिन आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे जो सप्लायर है ना वो यहाँ पे सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज पे क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है जब रिवर्स चार्ज में अट्रैक्ट हो जाएगी तो ये सप्लाई अब रेसिपिएंट के यहाँ किस तरीके से दिखेगी अब हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक तो आपकी ये इनवॉइस उसमें लोड हो जाएगी। तो अब जो सप्लायर जिसने की जीएसटीआर 1 में डिटेल तो उसने शो कर दिया, तो डिटेल जब वो शो करेगा तो उसके टोटल टैक्सेबल वैल्यू में, मतलब ये जो फिगर यहाँ पे आ रही है इसमें लिखेगा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड नील, तो इसमें वो सारी सप्लाईज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि मान लीजिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ दिख रहा है तो आपको यहाँ पे वो वाली सप्लाईज को हटानी है जो कि रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। ठीक है, उसको हटा करके आपको सिंपल बस यहाँ पे जो आपका आउटवर्ड सप्लाईज इसमें नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड है, इसमें खाली उस वैल्यू को आपको पुटअप करना होगा जो आपने रिवर्स चार्ज की सप्लाई की है। रिवर्स चार्ज की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे चूँकि टैक्स रेट आपका कुछ नहीं दिखेगा, ये तो रेसिपिएंट के पास सारा डिटेल चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल वो फिगर डाल देनी है, डालने के बाद कंफर्म कर देना। तो इनवॉइस में जैसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन क्लिक होगा और रिटर्न जैसे वो फाइल हो जाती है, जीएसटीआर 1 वाली सप्लायर आपका कर दिया, तो आपके जीएसटीआर 2B में इस वाले ऑप्शन में, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि जो भी टैक्स का पेमेंट होगा, जो भी टैक्स इससे आपका डिटेल होगा या जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो यहाँ पे आपके जीएसटीआर 2B में एज आईटीसी दिखने लगेगा और करिस्पॉन्डिंग इफेक्ट 31D में भी दिखेगा। जीएसटीआर 3B के 31D में भी दिखेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। तो जीएसटीआर 2B में सबसे पहले आपको देखना है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 31D में 31D लाइबिलिटी की पेमेंट होती है, यहाँ पे जो भी टैक्स पेमेंट होता है आपके रेगुलर सप्लाई या रिवर्स चार्ज की, तो यहाँ पे दिखने लगता है। तो 31D में जो रिवर्स चार्ज की सप्लाई जो रजिस्टर्ड पर्सन से आप ले रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे 31D इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो ये आपके यहाँ दिखने लगेगा। जो रेसिपिएंट है यहाँ उसका अमाउंट और टैक्स वेस्ट दिखने लगेगा और उसको इस लाइबिलिटी का पेमेंट पहले कैश में करना होगा, उसके बाद ही वो आईटीसी का क्लेम
ले पाएगा। अब उसकी जो आईटीसी है एलिजिबल आईटीसी वाले टैब में दिखेगी। यहाँ पे उसको जो रिवर्स चार्ज की जो सप्लाई है उसका जो आईटीसी है वो आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। तो वहाँ पे टैक्स का पेमेंट करिए, यहाँ पे आपको उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया रजिस्टर्ड पर्सन से यदि कोई सप्लाई लेता है तो उस केस के लिए है कि इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। अब यदि आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि आपने सप्लाई ले रखी है तो यहाँ पे तो आप रेसिपिएंट हो गए। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, तो जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप सप्लाई लेते हैं तो उस केस में आपको इनवाइस खुद जनरेट करना पड़ता है। तो इनवाइस जब आप जनरेट करते हैं तो आप उसको GSTR1 में किस तरीके से शो करते हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये 30 नंबर वाले टाइल में आना है। 30 नंबर वाले में आने के बाद आपको यहाँ पे वो इनवाइसेस का डिटेल आपको डालना होगा। इनवाइसेस फ्रॉम इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, जो भी जितने भी आपने सप्लाई ले रखी है वो सारा आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे। इनवाइसेस का नंबर, वो टोटल नंबर कितने इनवाइसेस का, सीरियल नंबर आप डालेंगे और नेट इशूड कैंसिल, ये सारा डिटेल आप डाल करके ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन का डिटेल यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद अब आपको इसकी लाइबिलिटी कैसे पेमेंट करनी है और किस तरीके से रिफंड लेना है, मतलब आईटीसी क्लेम करनी है। अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो भी सप्लाई आप लेते हैं उसका टैक्स का पेमेंट और उसका आईटीसी कैसे क्लेम करना होगा आपको। तो उसमें क्या होगा कि जैसे GSTR2B में तो आपको दिखेगा नहीं वो सप्लाई, क्योंकि केवल रजिस्टर्ड पर्सन का ही दिखता है वहाँ पे। तो उस केस में क्या करना होगा कि आपको इसी 3.1 जो टेबल है 3.1 टेबल में आप चले आएंगे। आने के बाद आपका जो इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, आपको इस फिगर को अपडेट करना होगा। यहाँ पे जो भी आपका टैक्स का जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिखेंगे जो आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं, और जो टैक्स अप्लीकेबल होगा यहाँ पे आ जाएगा। और जो आपकी बाकी सारी सप्लाईज हैं वो एज इट इज़ जो जितना भी होगा आपका यहाँ पे रहेगा। लेकिन जो इनवर्ड सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप ले रहे हैं उसका आप यहाँ पे डिटेल फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। सो टेबल नंबर 3.1D में आपने लाइबिलिटी अपनी शो कर दी, उसका टैक्स का पेमेंट भी कैश में ही होगा, कैश में पेमेंट हो जाएगा। अब उसकी आईटीसी आपको कहाँ क्लेम करनी है, तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल आईटीसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इस वाले कॉलम में आने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि आप पहले से कोई सप्लाई लिए हुए हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसका तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दिखेगा, टैक्स दिखेगा। लेकिन यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया हुआ है तो उसको फिगर को आपको यहाँ पे डालना होगा। यदि आप आईटीसी को क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद आप यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो आईटीसी का अमाउंट है ये आपका अपडेट हो जाएगा और ये आपको आईटीसी इतनी मिल जाएगी।